देखिए मैथ्स के कंप्लीट कोर्स में अलजेब्रा का टॉपिक आपका चल रहा है और इसमें कुछ कंसेप्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो आगे बढ़ते हैं उसके बाद में और नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। तो देखिए जब आपको फाइंड आउट करना रहे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो फॉर्मूले मैंने आपको सभी पहली क्लास में करा दिए थे। तो क्या करना रहेगा, देखिए आपको इसको निकालने के लिए चाहिए होगा क्या, x प्लस 1/x चाहिए होगा। ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट आपको ये रहेगा कि ये कैसे निकालें। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे देखिए, इसको आप क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए। इसका स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो क्या बन जाएगा, x रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x बन जाएगा x प्लस 1/x, और बीच में माइनस है तो -2 आ जाएगा, और ये इज इक्वल टू कितना, इसका स्क्वायर करोगे तो 7 बन जाएगा। इतनी बात क्लियर। 2 को उधर लेके जाओ तो ये x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पे आ गई है क्या, 9 आ गई है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब ये निकालना है आपको, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि p² - 2। तो p क्या रहेगा आपके पास, यहाँ पे 9 दे रखा है, तो 9 का स्क्वायर करो आपको होगा 81, 81, और -2 करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 79। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। तो सबसे पहला काम आपका है यहाँ पर कि x प्लस 1/x आपको फाइंड आउट करना है। अगर नहीं दे रखा है तो उसको देखना है कि किस तरीके से आप ये ला सकते हो। क्लियर ये बात। आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल देखिए, आपको इस बार निकालना है कि x³ प्लस 1/x³। तो ये निकालने के लिए आपको अगेन वही चाहिए, x प्लस 1/x। तो यहाँ पे देखिए पहले वो कैसे बना सकते हो। ऐसा करो कि दोनों तरफ आप 2 ऐड कर दो। इधर भी 2 ऐड किया आपने और इधर भी 2 ऐड किया, तो इधर तो ये बन गया 25, और इधर ये बन गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन गया, और उधर बन गया आपके पास क्या, ये 25। ठीक है, अब इसका मैं अंडर रूट लूँगा तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे देखो प्लस माइनस में आएगी, लेकिन आपको क्लियरली बोल दिया कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आप पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 5 आ जाएगी। इतनी बात क्लियर। अब इतना जैसे ही आया उसके बाद में यहाँ पे चलना है, क्यूब वाला फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला क्या था आपको, PQ - 3P था। तो अब ये कैसे निकालोगे, p का क्यूब किया 5 का 125 और -5 दिया 15, क्या आंसर आ जाएगा आपको 110। बात समझ में आई ये कैसे किया। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़े इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको पावर 4 तक पहुँचना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको स्क्वायर तक पहुँचना पड़ेगा। स्क्वायर तक पहुँचने के लिए आपको उससे पहले क्या चाहिए होगा, x प्लस 1/x चाहिए होगा। ठीक है, तो पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए, तो यहाँ से निकालेंगे सबसे पहले। तो इसका स्क्वायर करेंगे आपको होगा x प्लस 1/x, और प्लस -2 आएगा इधर, और उधर स्क्वायर किया आपको इधर हो जाएगा 3। 2 को उधर भेज दो तो x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आ गई, आपको 5 निकल के आ गई है। अब इसके बाद में स्क्वायर पे जाएंगे, x² प्लस 1/x²। अब ये क्या होता है आपको 5 का स्क्वायर 25 -2 ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ओवरऑल 23। अब अगेन एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तक पावर 4 तक पहुँचना है। तो फिर क्या हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 का स्क्वायर करो आपको 529। ठीक है, क्या हो जाएगा 529, और इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, अगेन आपको इसमें से 2 माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपको 527। क्लियर। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे बी वाला। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो आप, ये 572 नहीं है, इसको 527 कर लो। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ दी हुई है, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लो आप। तो समझ में आया कैसे किया। तो सबसे पहले क्या था कि ये माइनस वाली टर्म दे रखी थी, पहले आपको x प्लस 1/x चाहिए क्योंकि इसके फॉर्मूले से इसी से ही बनेगा ये वाला। तो आपने इसका स्क्वायर किया, जस्ट स्क्वायर किया था, -2 आया, यहाँ पे 3 बन गया, दोनों को जोड़ा 5 बन गया, ये वैल्यू पता चल गई। इसके बाद में यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 स्टेप में जाएंगे। पहले स्क्वायर करेंगे, ये 25 - 2 23 का स्क्वायर करूँगा आपको 529 हो जाएगा, और -2 कर दूंगा तो 527 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई सभी चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं यहाँ पे पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है आपसे, आपको यहाँ पे निकालना है x² प्लस 1/x²। मैंने अभी बताया आपको, ये निकालने के लिए आपको पहला काम क्या करना है कि x प्लस 1/x आपको निकाल लो। आपको केवल यहाँ पे x दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x दे रखा है तो आप क्या करो, इसमें 1/x और ऐड कर दो। तो कुल मिला के आपने क्या किया है, 4 प्लस √15, ये तो आपको गिवन है सवाल में, और इसमें आपने क्या जोड़ देना है, इसका जस्ट इन्वर्स। तो आपने इसका जस्ट इन्वर्स जोड़ दिया 1/4 प्लस √15,
इतना जोड़ दिया। अब क्या करो कि इसको क्या कर लो अपोजिट साइन से, ठीक है, ये प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 माइनस रूट 15, जिसको रेशनलाइज कहते हैं, ठीक है, परमेयकरण। तो 4 माइनस रूट 15 से जैसे मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो अभी ये वैल्यू तो एज इट इज है, इसको तो अभी ऐसे के ऐसे रहने दो, ठीक है, ये रूट 15 है। अब यहाँ पे देखिए क्या मामला बन जाएगा, आप कहोगे 4 चौके 16, 16 माइनस 15 बटे में तो 1 बन रहा है, लेकिन ऊपर वैल्यू बनेगी वो 4 माइनस रूट 15 बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पे रूट वाली टर्म है, कट जाएंगी ओवरऑल, और 4 प्लस 4 8 बन जाएगा, किसकी वैल्यू, x प्लस 1/x की वैल्यू, ठीक है। तो ये जैसे ही 8 आया आपके पास, अब देखिए स्क्वायर तक पहुंचना है आपको। अब तो बहुत आसान काम हो गया, 8 का स्क्वायर करो, आपको होगा 64 माइनस 2 आंसर आ जाएगा, यानी 62। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी दिया हुआ है आपको। बात समझ में आ गई। तो पहला टारगेट आपका क्या रहेगा कि यहाँ पे x प्लस 1/x की टर्म आपको निकालनी है। अभी मैंने आपको ये सब चीज़ इस तरीके से कराई, बाकी और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा इसको सॉर्ट करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है, x बराबर ये वाली वैल्यू, आपको कोई ये वाली वैल्यू निकालनी है। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ही है, तो ये कैसे निकालोगे, आपको कि वही चीज़ x प्लस 1/x में निकालता हूँ, तो ये वाली वैल्यू जो दे रखी है उसका जस्ट मैं अपोजिट कर दूंगा, ठीक है। तो आप कहोगे √5 माइनस 2 अपॉन √5 प्लस 2, एक वैल्यू तो ये हो गई। दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे √5 प्लस 2 बटे में क्या आ जाएगा, √5 माइनस 2। अब याद करो पहली ही क्लास, उसमें मैंने एक फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस किया था, कौन सा, p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, ठीक है, प्लस p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, इस तरीके का फॉर्मूला था, याद करो आप, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में क्या करना है, बेसिकली इसमें ये करना है आपको सिंपल सा कि 2 टाइम्स p² प्लस q², p² करो, आपको p² यहाँ पे आ जाएगा √5 का स्क्वायर, आपको 5 प्लस q² आपको 2 का स्क्वायर 4, तो ये वैल्यू ऊपर आ गई। बटे में क्या आएगा, p² माइनस q² करोगे तो 5 माइनस 4, आपको 5 माइनस 4, तो ये बटे में आ जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ से बन क्या रहा है, आपको 9 और 2 18, 18 बन गया आपके पास। ये आप डायरेक्ट निकालोगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना एलसीएम ले रहे हो। देखो सब चीज़ें निकाल तो सकते हो, वैसे भी कर सकते हो बेसिक से, लेकिन जब आपने फॉर्मूले पढ़ लिए हैं इनके और बार बार मैंने आपको बोला कि रिवाइज कर लेना है उनको, तो वो सब चीज़ें काम आएंगी आपके पास, तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा यहाँ पे। तो आपको जैसे ही 18 मिला, अब 18 जैसे ही मिल रहा है तो आपको स्क्वायर तक पहुँचना है। आपको 18 का स्क्वायर तो 324 होता है, माइनस 2 करना पड़ेगा और आंसर क्या हो जाएगा आपका 322। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। आगे बढ़े इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखिए ये वाली वैल्यू क्या दे रखी है, इसको गौर से देखो। तो क्या करो, पी क्यू का अलग अलग सब में भाग दे दो। तो यहाँ पे देखो मैंने सबसे पहले भाग दिया, तो आपके पास ये बन गया कि पी क्यू, ये बन गया आपके पास पी क्यू। अब देखो ये इसको मैं इसके साथ लिख देता हूँ, ये 1/p³ है, इसको साथ साथ लिख दिया। और अब इसका इसमें भाग दिया, आप कहोगे यहाँ पे भाग दिया, तो आपके पास p प्लस 1/p, ये 2 टर्म बन गई आपके पास। तो 2 वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू पता चल जाए, ये वाली वैल्यू पता चल जाए, तो आपका काम हो जाएगा। अब देखो ये क्यूब निकालने के लिए पहले आपको ये वाली वैल्यू पता चलनी चाहिए, p प्लस 1/p, तो ये निकालते हैं। अब वही वैल्यू हो गई आपके पास, p की वैल्यू तो आपको गिवन है सवाल में, p बराबर क्या दे रखा है 7 प्लस 4√3। तो p प्लस 1/q की p की वैल्यू मैं आपसे पूछूं, तो अब आपको क्या है कि मैंने क्या कहा था, सॉर्ट करना है। तो अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरा सब कुछ लिखे और फिर उसको रेशनलाइज कर रहे हो। तो अब देख लो यहाँ पे गौर से, एक चीज़ है जो समझने की है। आप कहोगे कि बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर। तो इसको देखो, 7 का 49 और इसका करोगे स्क्वायर तो आप कहोगे 48 हो रहा है, दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट बता सकते हो कि जो नेगेटिव वाली जो टर्म आएगी ना, इसमें जो नेगेटिव वाली टर्म आएगी वो कट जाएगी, तो ओवरऑल जो यहाँ से बनने वाला है वो 14 ही बनेगा, ठीक है। ये आपने देखा डायरेक्ट रिजल्ट पहले कैसे बना था, वैसे ही है बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला था कि 7 प्लस 4√3 था ये, और इसको आप 1/7 प्लस 4√3 करोगे, तो यहाँ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे 7 माइनस 4√3 का, तो ये नेगेटिव वाली जो टर्म है वो आपके पास कट जाती है √3 वाली, ठीक है। और यहाँ से तो 1 बन गया, अब 1 बन गया, और ये यहाँ से जो नेगेटिव वाली टर्म है √3 वाली, 4√3 था ना ये, 4√3 कर लो इसको, तो ये वाली टर्म कट जाती है, केवल 7 और 7 बचता है, तो ये 14 हो जाएगा।
तो ये चीज़ें थोड़ी सी डायरेक्ट देखनी है अभी आपको। अब ये डायरेक्ट देख लिया आपने तो आपने थोड़ा सा टाइम बचा लिया यहाँ पे और आंसर आप यहाँ पे 14 लिख दिया अभी। इसके बाद में आपको चाहिए पी क्यू प्लस 1/pq। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है याद करो, पी क्यूब माइनस 3p ये वाली वैल्यू होती है। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या है 14 है, तो 14 का क्यूब करेंगे, 14 का क्यूब आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कर लो मल्टीप्लाई करके। तो इसका क्यूब होता है 2744 माइनस इसका 3 टाइम्स माइनस करूँगा 14 या 42, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है आपके पास 2702 आ रही है, ठीक है। आगे देखिए p प्लस 1/p ये और आ जाएगा आपके पास, प्लस 14 ऐड कर दो इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा 2716। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। बात समझ में आई कैसे किया इस वाले सवाल को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको गौर से देखो, ये वाली दोनों वैल्यू को तो एक साथ लिख लो और इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को एक साथ लिख लो, ठीक है। तो ये बेसिकली वही चीज़ हो गई, a प्लस 1/a, एक चीज़ तो ये फाइंड आउट करनी है और दूसरी चीज़ आपको a² प्लस 1/a² फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको चाहिए क्या होगा, a प्लस 1/a चाहिए होगा। तो यहाँ पे देखो अलग तरीके से दिया है, तो क्या करो इसको देखो a से डिवाइड कर दो आप। a से जैसे ही डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, और इस 4a को मैं दूसरी साइड लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बनेगा देखो a प्लस 1/a बराबर 4a था, उसमें भी a का डिवाइड किया तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 4, ये बन गया। अब ये जैसे ही बना तो इसमें वैल्यू पुट कर दो आप, आपको यहाँ से तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्या आएगा आपको, 4 का स्क्वायर माइनस 2 और 16 माइनस 2 14, तो 14 प्लस 4 आपको 18। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आई। तो देखिए क्या मामला है कि अगर कुछ वैल्यू इस तरीके से दे दे तो आप क्या करना है कि कुछ वैल्यू a से डिवाइड करना है, कभी कभी a² से डिवाइड करना पड़ सकता है। तो फिर वहाँ से सबसे पहला टारगेट आपका यही रहेगा कि a प्लस 1/a या फिर a माइनस 1/a जो बन रहा है वहाँ पे वो आपको निकालना है। वो जैसे ही पता लग जाएगा फिर आपसे कुछ भी पूछ ले, क्योंकि सबके फॉर्मूले मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं तो वो आपको पता है। तो ये पता चल जाए तो फिर आप आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो 8वां सवाल देखिए, इसके बाद में आपको ये वाली वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो ऐसा कुछ फॉर्मूला पड़ा नहीं है, तो क्या करो x का ऊपर नीचे डिवाइड कर लो। तो डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा देखो, ऊपर तो क्या बन जाएगा x³ प्लस 1/x³ और बटे में भी डिवाइड किया तो आपको कि x प्लस 1/x बन रहा है। तो आपको चाहिए क्या, सबसे पहले x प्लस 1/x चाहिए, लेकिन आपके पास वैल्यू तो ये वाली है, तो इसका क्या कर दो डायरेक्ट स्क्वायर कर दो। तो क्या बन जाएगा x प्लस 1/x और -2 बनेगा और इधर 5 का हो जाएगा, ठीक है। -2 और इधर हो जाएगा 5, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 7 में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो ये 7 हो गया। अब आपको क्यूब वाली वैल्यू चाहिए, तो 7 का क्यूब करो, आपको हो गया 7 का क्यूब 343 माइनस 7 या 21 322। तो कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो आपको बार बार यूज होते होते आपको याद से ही हो जाएंगी। 7 का क्यूब आपको ये क्यूब निकालना पड़े तो आप डायरेक्ट 322 बोलोगे, इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाती है क्वेश्चंस की, तो आपको ये सब चीज़ें पता लग जाएंगी डायरेक्ट। अभी तो आप कर रहे हो सब कुछ बेसिक से। बटे में क्या आ जाएगा आपको, x प्लस 1/x 7 आ जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल आएगा, देखो डिवाइड करके देख लो अगर कुछ जा रहा है क्या। 7 चौके 28, ठीक है, 4 बार और 4 ही बन रहा है, तो 7 6 42 46 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। यहाँ तक ठीक है सब चीज़ें। आगे बढ़े इसके बाद में नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इसके बाद में। अब यहाँ से देखिए वही चीज़ें बनेंगी जो अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस करके आया था आपके साथ। तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई करोगे। देखो अलग अलग इसको डिवाइड करना है, पहले यहाँ पे डिवाइड करना है और फिर इसके साथ डिवाइड करना है, तो वैल्यूज़ आपके साथ वही बन जाएंगी, ठीक है। और यहाँ से आप वो वाली वैल्यू बता दोगे कि x माइनस 1/x की जो वैल्यू है आपके पास क्या बन रही है। तो इसको चलो मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले खुद से ट्राई जरूर कीजिए आप। तो क्या बन रहा है देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको यहाँ से तो बन रहा है x माइनस 1/x बराबर 5, और यहाँ पे देखो आपको निकालना क्या क्या है, आपको अलग अलग डिवाइड कर लो इसको। तो आपको एक वैल्यू चाहिए x³ और इसको इसमें डिवाइड किया माइनस 1/x³, इसको कंप्लीट लिख लो, फिर एक साथ मर्ज कर लेना आप, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1/x और यहाँ से आ जाएगा 1/x³, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को एक साथ लिखो, आप कहोगे ठीक है इसको एक साथ लिख लेते हैं। तो ये देखो क्या बनेगा x³ माइनस 1/x³, ठीक है। एक टर्म तो ये बन गई और दूसरी टर्म क्या बनेगी आपके पास, माइनस कॉमन ले लो इसमें से x माइनस 1/x, एक टर्म ये और बन जाएगी
एक्स माइनस 1/x। तो ओवरऑल आपको ये चाहिए क्यूब वाली टर्म, तो इसका क्यूब करोगे आप कहोगे 5 का क्यूब क्या है 125। अब क्यूब वाले में प्लस हो जाता है फॉर्मूला, ठीक है, पी क्यू प्लस 3p, ये वाला था ना फॉर्मूला, याद करो कौन सा था, क्यू क्यू प्लस 3q, ये वाला फॉर्मूला था। तो 125 प्लस 15 140, तो ये हो गया 140। अब 140 में से क्या करना है आगे, आप कहोगे ये वाली टर्म माइनस कर देनी है, तो 5 माइनस कर दो, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 135। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया क्या किया है इसमें सवाल में, किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक, आगे बढ़े। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये वाला सवाल है और ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पे आप गौर से देखोगे तो यहाँ तो ठीक है और ये बन रहा है, लेकिन यहाँ पे केवल ए ही है। तो क्या करो, ऐसा करो कि एक है वो दोनों तरफ ऐड कर दो। तो ऐड करने पर ये क्या बन जाएगा, देखो a+1, इसको इसके साथ लिख दो, प्लस 1/a+1। तो यहाँ पे 1 ऐड किया है इधर, तो उधर भी ऐड करना पड़ेगा, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, आपको क्यूब तक पहुँचना है, तो क्यूब तक पहुँचना है तो सीधा कर लोगे आप। तो क्या करोगे, 4 का क्यूब आप कहोगे 4 चौके 16 चौके 64, माइनस 4 3 12, 4 × 3, याद करो पी क्यू माइनस 3p, तो क्या हो जाएगा 52। तो ये 3 वाला हो गया, 4 वाला हो गया, 7 वाला हो गया, 5 वाला हो गया। ये वैल्यू तो इतनी रिपीट होती है कि आपको इनकी डायरेक्ट वैल्यू भी याद हो गई है। ठीक है, 52 आप डायरेक्ट देखते ही बता दोगे इन सवालों को। क्लियर, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें सबसे पहले क्या वही चीज़ें करनी है, x से ऊपर नीचे डिवाइड कर लो। आप कहोगे ऊपर बन जाएगा x³ माइनस 1/x³, और बटे में क्या बनेगा, आपको बटे में भी यही बन जाएगा x माइनस 1/x। अब सबसे पहले x माइनस 1/x चाहिए, तो आपको दिया है सवाल में, ऊपर क्यूब करना पड़ेगा, तो क्यूब कर लो। आपको के 2√2 ऊपर बन गया, क्यूब किया। अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस क्या 3p 3√2, ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। बटे में क्या आएगा, बटे में यही वैल्यू आ जाएगी आपके पास, x माइनस 1/x, ये √2 ही आ जाएगा। तो ऊपर बन रहा है 5√2 और बटे में √2, तो आंसर क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। आपसे ये वाली वैल्यू यहाँ पर पूछी है और ये वाली वैल्यू गिवन है आपको सवाल में, और देखो मेंस में ही पूछा गया है अभी हाल फिलहाल में ही आपसे। तो क्या करोगे, वही चीज़ ऊपर क्या बनाओ, सबसे पहले x से डिवाइड कर लो। तो x³ प्लस 1/x³, ये वाली वैल्यू बन गई। नेक्स्ट x से भी डिवाइड करना है, आपको x प्लस 5 प्लस 1/x। तो ऐसा करो, ये 5 को तो रहने दो, लेकिन ये वाली वैल्यू को इसके साथ मर्ज करो। ठीक है, तो वो x प्लस 1/x ही चाहिए। तो यहाँ से देखो कैसे बन सकता है, आपने इसमें क्या किया कि पूरे में x का डिवाइड कर दिया, तो क्या बन जाएगा, देखो x माइनस 3 प्लस 1/x बराबर 0। 3 को उधर लेके जाओ, आप कहोगे x प्लस 1/x बराबर 3 हो जाएगा। तो x जैसे ये वैल्यू पता जैसे ही लगी, अब सवाल में कुछ ही नहीं बचा, क्यूब तक पहुँचना है। तो क्या हो जाएगा, क्यूब वाली वैल्यू 18 हो जाएगी। कैसे, 3 का क्यूब माइनस 3 × 3 27 माइनस 9 18, और बटे में क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x क्या है 3 प्लस 5 भी है, तो 18 बटे कितना हो रहा है ये 8, 18 बटे 8 क्या हो जाएगा 9/4, ऑप्शन नंबर ए। बातें समझ में आ रही है सब कुछ। आगे बढ़े इसके बाद में अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है आपसे, ये वाली वैल्यू 727 के इक्वल है, ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे, आप कहोगे 729 तो कुछ पता है किसी का स्क्वायर होता है, तो वहाँ तक पहुँचते हैं पहले। तो क्या करो कि दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, इधर भी 2 ऐड किया इधर भी 2 ऐड किया। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, और उधर क्या बन रहा है, आप कहोगे ये बन गया 729, ये आपके पास 27 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इसकी वैल्यू पता चल गई आपको, किसकी, x² प्लस 1/x² की, कितनी 27। अब यहाँ पे देखिए माइनस वाली टर्म चाहिए, तो ऐसा करो -2 इधर भी माइनस कर दो, इधर भी -2 कर दो, तो ये बन जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और इधर बन जाएगा आपके पास क्या, इधर बन जाएगा आपके पास वैल्यू, ये आपने किया यहाँ पे 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर, तो ओवरऑल यहाँ पे जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है आपको, तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा वो प्लस में आ जाएगा, x माइनस 1/x बराबर क्या आ जाएगा 5। तो ये बातें समझ में आई आपको किस तरीके से यहाँ पे सवालों को डील करना है। आगे बढ़े इसके बाद में देखिए यहाँ पे -5 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीधा बोल दिया है कि वैल्यू आपको पॉजिटिव वाली लेनी है।
आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। ये वाला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 14। अगेन आपको x प्लस 1/x तो दिया है सवाल में, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो ये वाला सवाल आपका होमवर्क है, ठीक है। ऊपर नीचे क्या करोगे, x से डिवाइड करोगे तो टर्म बन जाएगी, फिर यहाँ से इजीली आप कर लोगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें क्या है कि ये वाली वैल्यू आपके पास दी हुई है, ये निकालनी है। इस बार थोड़ा सा बदल गया है सवाल। कैसे बदल गया है, देखो अभी तक क्या है कि x प्लस 1/x, इनका आगे कुछ कोफिशिएंट नहीं देता था, x के आगे केवल x ही है, यहाँ पे भी केवल x है। अब यहाँ पे जो बदल गई है चीज़ें, वो क्या आ गया है कि 2/x आ गया है और यहाँ पे केवल x है, तो चीज़ें बदल गई हैं थोड़ी सी। तो फिर क्या करना है, देखो जैसा सवाल बोल रहा है वैसे ही करते चलो। यहाँ पे पावर स्क्वायर तक जाना है, तो पहले सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ से बन जाएगा आपके पास 4y(x²। अब एक टर्म और आती है। अब अभी तक तो पहले, इससे पहले क्या आ रही थी, केवल आपके पास 2 आ रहा था, ठीक है। लेकिन इस बार आपके पास यहाँ पे 2 और है, तो 2a भी आता है बेसिकली। जब मैंने उसका डेरिवेशन करके बताया था आपको प्रीवियस क्लास में, जो पहली क्लास हुई थी, तो उसमें बताया था यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करते हो a² प्लस b² माइनस 2 टाइम्स ab, तो यहाँ पे बेसिकली ये टर्म होती है, ठीक है। जब x x होता है तो कट जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी कट गया, लेकिन केवल 2 एक्स्ट्रा था तो ये 2 बच गया, तो ये काम का है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको नहीं भूल जाना है जल्दबाजी में। तो 2 दूनी 4, ये और काम का आ गया। इधर स्क्वायर किया आपको हो गया, ये 225 हो गया। इधर ये 4 जाके ऐड हो जाएगा इसमें, तो आपके पास आंसर बनेगा वो 229 हो जाएगा। और आपसे पूछा किसकी वैल्यू है, इसी की वैल्यू ही आपसे पूछी है, ठीक है। तो जल्दबाजी में कहीं आप 227 मत कर देना। इसका बातें समझ में आ गई आपको। तो ये इसका आंसर 229 होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्लियर ये बात। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। अब वही चीज़ आ गई दोबारा आपके पास यहाँ पर 5x और 4x। इस बार x और 1/x नहीं है, इनके आगे कुछ कोफिशिएंट है, तो उस कोफिशिएंट को भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। उसको डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते, आप भूल जाओ। तो यहाँ पे क्या करना है, अभी तक आप जैसे कि माइनस वाली टर्म दे रखी है, और उससे आपको यहाँ पे केवल माइनस वाला, जैसे कि मैं सिंपल सी एक बात ये कहूँ आपसे कि x माइनस 1/x बराबर कुछ वैल्यू दे रखी हो, जैसे आपको 4 दे रखा हो, और मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू। तो आप क्या करते थे, अभी तक आप क्या करते थे, यहाँ पे इसका स्क्वायर करते थे, 4 चौके 16, और इसमें डायरेक्ट 2 ऐड कर देते थे, तो आपका आ जाता था आपके पास। तो लेकिन इस बार अगर इनका आगे कुछ कोफिशिएंट और लग रहा है, जैसे 3 यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे 4 लग रहा है, तो फिर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, फिर इसके साथ ये 2 है ना, इसके साथ 3 और 4 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसे कैसे हो रहा है इसको समझ लो आप। अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसके 6 के इक्वल दे रखी है, तो आपको ये वाली वैल्यू चाहिए। तो ये है क्या, बेसिकली माइनस बीच में लगा हुआ है। अगर प्लस लगा होता कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट स्क्वायर कर देते आ जाता, लेकिन बीच में माइनस लगा हुआ है। अब माइनस कैसे आएगा, माइनस तो तभी आता है जब आप मल्टीप्लाई करते हो किसको, a प्लस बी और a माइनस बी को। तो यहाँ पे इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हो तब आता है आपके पास a² माइनस b²। तो बेसिकली आपको माइनस वाली वैल्यू दे रखी है बीच में, ये वाली वैल्यू चाहिए, तो प्लस वाली वैल्यू पहले तो आपको निकालनी पड़ेगी। निकालने के बाद फिर आगे काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, याद करो, उसको लगा सकते हो। कौन सा, कि p² माइनस q² बराबर क्या होता है आपके पास 4। ये 4 तब रहता है जब आपके पास यहाँ पे आगे कुछ इनका फैक्टर ना हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ फैक्टर है इनके 5 और 4, तो ये फैक्टर भी आ जाएंगे इसमें 5 और 4, ठीक है। तो ये बात क्लियर। तो इसको ही फॉर्मूले को एक बार मैं आपको लगा के बताता हूँ। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्लस वाली वैल्यू का स्क्वायर आपको 5x माइनस 1/4x, इसका होल स्क्वायर करूँगा, माइनस किसका 5x माइनस, ये बीच में प्लस लेता हूँ इसमें, ठीक है, पहले प्लस आएगा, माइनस 1/4x। ये सब डेरिवेशन मैं आपको पहली क्लास में करा चुका हूँ, ठीक है। अभी तक अगर केवल ये रहता आपके पास x प्लस 1/x और x माइनस 1/x ये रहता, ठीक है, तो फिर क्या होता, इसका डायरेक्ट आंसर 4 होता है यहाँ पे। लेकिन अभी यहाँ इनके आगे कुछ कोफिशिएंट भी है, ठीक है। इसका कोफिशिएंट क्या है 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। इसका कोफिशिएंट क्या है 1/4, तो इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। बस इतना सा काम और करना है आपको। ये बात समझ में आ गई। तो इतना जैसे ही किया, अब आगे सॉल्व कर लो, अब तो कुछ भी नहीं है सवाल में। तो अब आगे देखो ये क्या बन रहा है, आपको होगी इससे ये कट जाएगा, यहाँ से केवल 5 बन रहा है। इनका स्क्वायर कर लो, आपको होगी इसकी वैल्यू तो हमको निकालनी ही है 5x प्लस 1/4x की,
और इधर मामला क्या बन गया आपको कि इसका स्क्वायर आपको कि 36 उधर जाएगा, ऐड हो जाएगा तो 41 हो जाएगा ये। तो इसमें ऐड करेंगे किसमें, 5 में, तो ये कितना हो रहा है आपको कि 41। इतनी बातें क्लियर हुई आपको कि ये किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें आ रही है। अब जैसे ये 41 आया आपके पास, अब आपको निकालनी कौन सी वैल्यू है, याद करो। अब आपको निकालनी है यहाँ पे ये वाली वैल्यू, प्लस वाली। अब क्योंकि इसकी वैल्यू पता चल गई है आपके पास, 5x प्लस 1/4x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, आपको अंडर रूट में 41 आ रही है। अब ये प्लस वाली वैल्यू पता है, नेगेटिव वाली वैल्यू पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपको, दोनों को मल्टीप्लाई किया a² माइनस b² बनेगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√41 ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है आपको, ऑप्शन तो कोई सा भी नहीं दे रखा, तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है प्रिंटिंग में, इसको थोड़ा करेक्ट कर लो आप। ये 14 नहीं है, 41 है, ठीक है। तो 6√41 आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर ये बात। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक और सवाल। देखिए एक सवाल क्या दिया हुआ है आपको ये वाली वैल्यू चाहिए आपको कि इस बार पहले तुम डिवाइड करते हैं एक्स का ऊपर नीचे। एक्स का जैसे ही डिवाइड किया तो आपके पास टर्म क्या बन रही है, आप हो गए x³ और -27/x³ ये वाली वैल्यू बन गई। बटे में क्या मामला है, आप हो गए x -3/x को मैंने पहले लिख दिया और +4 ये बन गया। तो यहाँ पे पहले ये चाहिए आपको और फिर ये बटे में ये चाहिए, तो यहाँ से देखो क्या बन रहा है आपको कि यहाँ पे भी x का मैंने डिवाइड किया तो x -3/x = 4 ये वैल्यू बन रही है। अब यहाँ पे देखो नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, बन रहा है, सीधा दिख रहा है, लेकिन ऊपर थोड़ी सी गड़बड़ है क्योंकि क्यूब करना है आपको और माइनस बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट कर देंगे। लेकिन इस बार कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट को भी थोड़ा कंसिडरेशन में लेना है। अभी तक आप क्या कर रहे थे कि अगर माइनस दे रखा हो आपको तो क्या करते थे, क्यू प्लस 3q ये कर देते थे। तो लेकिन इस बार यहाँ पे 3 कोफिशिएंट भी है तो इस 3 को भी आगे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 का क्यूब करोगे आपको 4 चौके 16 चौके 64 और प्लस 3 × 4 ये आ जाएगा, लेकिन साथ में इसका कोफिशिएंट 3 भी है तो वो भी मल्टीप्लाई होगा। ये थोड़ी सी चीज़ें और ध्यान रखनी है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे 4 × 12 और 12 × 36 और पूरा किया आप हो गए 100, ये तो पूरा 100 बन गया। अब ऊपर तो वैल्यू 100 आ गई है, बटे में क्या बन रहा है आप कहोगे यहाँ पे बटे में ये वैल्यू जब x इसकी वैल्यू क्या आ रही है 4 और 4 8 100/8 आ गया आपके पास। तो ये 100/8 क्या होता है आपको कि 12 से ही 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, 12.5। क्लियर ये बात। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है x - 1/2x। आपको क्या दिया है, आपको सवाल में जो दिया है ना यहाँ पे, इसमें क्या करो कि x का भाग दे दो। x का जैसे ही भाग देंगे आपको कि x का तो भाग दिया तो आपके पास ये बन रहा है x + 5 ये 2x हो जाएगा और 5 + 1/x। लेकिन आपको कि इतने से कम नहीं बन रहा हमारा, क्योंकि आपको देखो बटे में है 2x, तो क्या करना पड़ेगा, केवल x का नहीं भाग देना, आपको 2x का भाग देना है। तो ये भी थोड़ी सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इस बार कि कुछ चीज़ें कभी कभी बदल जाती हैं। कैसे, केवल x का भाग नहीं देना, आपको यहाँ पे देखना है कि बनाना क्या है, आपको 1/2x बनाना है। तो ऐसा करो कि 2x का ही भाग दे दो। यहाँ से क्या बन जाएगा आपको, हो गया x बन जाएगा और यहाँ से बन जाएगा आपके पास 5/2, x से तो x कट गया और यहाँ से बन जाएगा आपके पास 1/2x। अब बातें समझ में आई आपको। x + 1/2x की जो वैल्यू है वो आपके पास -5/2 आ गई है। इतनी बात क्लियर। ये कैसे बना और ये क्यों बनाया, क्योंकि आपको बटे में 2x चाहिए था तो ये सब कुछ बन गया। अभी देखो ये प्लस वाली वैल्यू दे रखी है और माइनस वाली वैल्यू चाहिए, उसी फॉर्मूले पे जाओ। आपको कि p² - q² जो होता है वो आपके पास 4 के इक्वल होता है। कब होता है ये 4 के इक्वल तब होता है जब यहाँ पे इनके आगे कोफिशिएंट 1 1 हो। लेकिन इस बार कोफिशिएंट आ गया आपका यहाँ पे 2 भी है, ठीक है, 1/2 कोफिशिएंट भी है तो उसको आगे और मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसमें तो 1/2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सीधी वैल्यूज रख देता हूँ मैं। p की जगह क्या रखोगे आप, x + 1/2x इसका होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा -x - 1/2x और इसका होल स्क्वायर। ये जो वैल्यू है आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, आपको 2 के इक्वल आ जाएगी। ये सेकंड वाली वैल्यू तो निकालनी है, फर्स्ट वाली वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 5/2, इसका स्क्वायर करेंगे आपको 25/4 बन गया। और इधर ये माइनस है
ठीक है, उधर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू बन गई इतनी। और ये किसके इक्वल हो जाएगी, आपको कि x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, आपको कि 8 बन रहा है और 25 में से 8 जाएगा तो 17 बनेगा, और 17 का अंडर रूट ले लूँगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, √17/2। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बातें समझ में आई आपको किस तरीके से चल रही है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो थोड़ा फोकस होकर समझिए चीज़ों को, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। एक बार समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं रहेगी। देखो इसलिए मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे ले लिए हैं, जितने भी टाइप के बनते हैं यहाँ पे, कोई परेशानी नहीं होगी। इस क्लास को अच्छे से समझने के बाद में आपको सब टाइप के सवाल बन जाएंगे आपसे। ये वाला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, आपको ये वाली वैल्यू चाहिए 8x³ और ये इतनी वैल्यू। आप कहोगे ये कहीं ना कहीं क्या है, ये आप कहोगे 2x का होल क्यूब और -3/x का होल क्यूब ये है। तो आपको कहीं 2x माइनस 1/3 - x ये वाली वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे। तो इसमें क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आप कहोगे यहाँ पे ऐसा करो कि x² का डिवाइड कर दो। x² का जैसे ही डिवाइड करूँगा तो आपके पास क्या बनेगा, देखो 4x², इसको 4x² को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x², और यहाँ से क्या बनेगा आपके पास, ये 9 को मैं लिख सकता हूँ 3/x, अभी x² का डिवाइड किया ना तो इससे स्क्वायर ये बन गया, और 37 ये उधर जाएगा दूसरी साइड तो 37 ये बन गया, ये इससे बन गया, ठीक है। कैसे, x² का डिवाइड करने पर। क्लियर ये बात। अब देखिए यहाँ पे आपको ये वाली टर्म चाहिए 2x माइनस 3/x। तो ये वाली वैल्यू जब आपको चाहिए तो आप मुझे बताओ इसमें से मैं क्या माइनस करूँ, ठीक है, जिससे मेरे पास ये वाली वैल्यू बन जाए। आप कहोगे ये इसको मैं क्या करता हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूँ। मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर किसका बनाना है, देखो मैं इसको ऐसा बना देता हूँ 2x माइनस 3/x का होल स्क्वायर बना देता हूँ। अगर ये मुझे चाहिए तो फिर आपके पास काम बन जाएगा, क्योंकि यही आपको यहाँ पे चाहिए, इसका फिर मैं अंडर रूट ले लूँगा। तो ये बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप मुझे बताओ। आप कहोगे ये बनाने के लिए ऐसा करो कि इसमें आप सबसे पहले इसका ओपन कर लो, तो ये क्या बनता है, ये बनेगा, साथ में ये बनेगा, और एक और टर्म आएगी आपके साथ। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये बनाने के लिए आपके पास क्या चाहिए होगा कि इसका स्क्वायर आप कहोगे 4x², इसका स्क्वायर आप कहोगे 9/x², साथ में 2 टाइम्स आप कहोगे बिल्कुल, तो माइनस आएगा, तो 2 टाइम्स कितना, 2 × 2 × 3, x से तो 1/x कट जाएगा, तो ये वैल्यू आपको माइनस करनी पड़ेगी। ये है कितना, आप कहोगे 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 माइनस किया है इसमें से मैंने इधर, तो आप कहोगे 37 में से भी 12 माइनस करना पड़ेगा। तो इधर 12 माइनस किया, इधर भी 12 माइनस किया, तो ये पूरी वैल्यू तो इसको इसमें बना दिया Q² में, और इधर इसको माइनस किया तो आप कहोगे ये 5 का स्क्वायर हो गया। तो सीधी बात पता चली आपको कि ये इसकी वैल्यू क्या आ गई है, आप कहोगे 2x माइनस 1/3x की वैल्यू जो निकल के आई है, 2x माइनस 3/x की जो वैल्यू निकल के आई है यहाँ पे, वो आपके पास 5 आ गई है, ठीक है। यही आपको निकालना था क्योंकि क्यूब तक पहुँचना है। अब ये जैसे ही निकला आपके पास, अब आपका काम हो गया आसान। अब देखिए इसको क्यूब तक पहुँचना है, आपको 5 का क्यूब किया 125, 125 डायरेक्ट आंसर हो जाता है आपका, ठीक है। आपका 125 डायरेक्ट आंसर हो जाता कब, जब आपको आगे कुछ नहीं दिया होता सवाल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें बदल रही हैं, थोड़ी सी चीज़ें बदल रही हैं, तो फिर कैसे होगा मामला। आपको यहाँ पे एक चीज़ जो बदली है वो ये इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर जो है ये वैल्यूज आपके पास 2 और 3 इनके कोफिशिएंट भी हैं। 2 और 3 कोफिशिएंट जब हैं तो आपको डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, 5 × 3p, तो आपका बेसिकली जो आता था ना कि PQ + 3p ये आता था। तो ये जब आप डायरेक्ट लिख रहे थे तो कब, जब x और 1/x था, लेकिन यहाँ पे 3 और 2 भी हैं तो ये टर्म और आएंगी, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू आएंगे आपके पास 3 × 5 × 2 × 3। ये कैसे आया ये आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा गौर से समझना है। इसको मैं हटा देता हूँ। देखो जब कोई भी वैल्यू केवल x और 1/x में चल रही होती है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, माइनस है ना बीच में, तो माइनस ले लो। अगर केवल इतनी वैल्यू आपको दे रखी हो, ठीक है, जैसे q दे रखा हो, तो इसका क्यूब निकालना रहता था आपको,
तो अब क्या करते थे, आप कह रहे थे कि यहाँ पे डायरेक्ट हम इतना करते थे क्यू क्यू प्लस 3Q इतना कर देते। लेकिन इस बार इनका आगे कुछ कोफिशिएंट भी है, कोफिशिएंट है तो उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है इस वाली टर्म में, मैंने ये बताया अभी आपको। तो इनका कोफिशिएंट यहाँ पे जैसे क्या दे रखा है आपको, इसका 2 दे रखा है, इसका 3 दे रखा है, तो इसका 2 और 3 इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो वही मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, 3 और 5 तो क्या है, 3 और 5 तो इसकी वैल्यू है, 3 तो इसमें आएगा ही आएगा, क्यू की वैल्यू 5 दे रखी है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे ओपन हुआ है। तो पूरी बात आपको समझ में आ गई ये कैसे चला। ठीक है, अब देख लो, अब तो सॉल्व कर लो। ये 125 है और मल्टीप्लाई कर लो, ये आपको हो गया ये 5 दूना 10 और ये 3 तिया 9, ये 90 हो रहा है। ठीक है, 90, तो ऐड करोगे आपके पास कितना हो जाएगा 215। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कैसा सवाल था, ये इम्पोर्टेंट है, अच्छा है कंसेप्ट इसका। तो सभी चीज़ें यूज हो गई है एक साथ में। ठीक है, सवाल 20 देखिए। इस बार क्या है कि पावर 5 तक पहुंचना है। पावर 5 तक पहुंचने के लिए मैंने फॉर्मूले आपको करा रखे हैं पहले से ही, पावर 5 का, पावर 7 का। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला क्या है, आपको पहले फार्मूला एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो पावर 5 का हो जाएगा आपके पास फार्मूला, आपको पहले तो स्क्वायर वाला फार्मूला लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। फिर मैं क्यूब वाला फार्मूला लिखूंगा, कौन सा है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³। और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, अब देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ से एक टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, मैंने आपको सब डेरिवेशन में कराया था स्टार्टिंग में जब सब बताया था। तो यहाँ पे ये वाली टर्म ही माइनस कर देनी है, एक्स प्लस 1/x। तो इसमें देखिए सबसे पहले स्क्वायर, ये आपके पास 4 दे रखा है, तो स्क्वायर करोगे आप होगे 4 चौके 16, 16 माइनस 2 आप होगे 14, 14 तो ये आ जाएगा। दूसरा ये क्यूब करना है, आप कहोगे 4 चौके 16 चौके 64, 64 माइनस 4 दिया 12, आप कहोगे 52, ये 52 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट करना है सब कुछ। और ये क्या आ जाएगा, माइनस में आगे ही कर देना है, तो माइनस में 4 कर देना है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो देख लो क्या बन रहा है, 14 दूना 28, 2 बनेगा 70 और 2 72, 728 माइनस करोगे 4, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा 724। समझ में आया कैसे किया, डायरेक्ट फॉर्मूला था, फॉर्मूला याद है और बहुत आसानी से हो जाएगा। अगला देख लो 21, पावर 5 का ही फॉर्मूला है और यहाँ से आपको देखनी है वैल्यू। आपको यहाँ से वैल्यू देखेंगे तो क्या बन रहा है, देखो x प्लस 1/x की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तो ये वैल्यू आपको पता चल गई यहाँ पे कितनी है, √7। फिर पावर 5 का फॉर्मूला लगा दो, पावर 5 का फॉर्मूला क्या है, आपको x² प्लस 1/x², एक टर्म तो ये है, और मल्टीप्लाई इसको करना है x³ प्लस 1/x³ और माइनस में आ जाएगा x प्लस 1/x। तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज रखो, इसका स्क्वायर आप कहोगे 7 का स्क्वायर, √7 का 7 माइनस 2 5 बनेगा, और इसका क्यूब करेंगे आप कहोगे 7√7। ठीक है, क्या बनेगा क्यूब, 7√7, याद कर रहे हो ना सब कुछ, p³ माइनस 3p, इस तरीके से 7√7 माइनस 3√7 आप कहोगे 4√7 माइनस x, ये आ जाएगा √7, तो 5 चौके 20√7 माइनस √7 आपको 19√7, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। इसके बाद देखिए 22, इस बार क्या है कि पावर 7 तक पहुंचना है, कोई दिक्कत नहीं है, पावर 7 पूछे कितना भी पूछ ले, आपको सब याद करा दिए मैंने। तो पावर 7 तक पहुंचने का फॉर्मूला क्या है, आप कहोगे इसका फॉर्मूला था आपके पास, पहले क्यूब वाला फॉर्मूला लिखिए, x³ प्लस 1/x³। उसके बाद में पावर 4 वाला लिख दो, x⁴ प्लस 1/x⁴, और माइनस क्या कर देना है, x प्लस 1/x, क्योंकि यही टर्म एक्स्ट्रा आ रही है तो इसको माइनस कर दो। क्यूब तक पहुंचने के लिए आप कहोगे 3 दे रखा है, तो क्यूब इसका 18, अभी याद ही हो गया ये तो वैल्यू आपको, 3 का क्यूब माइनस 3p, तो 18। पावर 4 तक पहुंचने के लिए पहले पावर स्क्वायर तक पहुंचना पड़ेगा, तो आप कहोगे 9 माइनस 2 आप कहोगे 7, ये तो स्क्वायर वाले आ गया, x² प्लस 1/x²। ठीक है, अब पावर कितने तक पहुंचना है, 4 तक, तो इसका स्क्वायर कर लो, आप कहोगे 7 का स्क्वायर किया, आप कहोगे 49 माइनस 2 47, तो 47 ये आ गया, और माइनस करेंगे x प्लस 1/x, ये आपके पास 3 दे रखा है, तो इतना बन रहा है। 18 से मल्टीप्लाई कर लो, 18 5 90, 6 108, 18 7 126, 12 कैरी हो जाएगा, और 18 72, और ये आपके पास 84 हो रहा है, 846, और इसमें से -3 करना है तो 843 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और अभी मेंस में ही पूछा गया आपसे ये वाला सवाल। इसके बाद देखिए 23 क्या बोल रहा है, पावर 6 तक पहुंचना है आपको, कि पावर 6 तक का कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं पढ़ा हमने, तो क्या कर सकते हो, 2 तरीके से कर सकते हो। पहले क्या कर लो कि स्क्वायर निकाल लो,
ठीक है, और फिर उसका क्यूब कर दो, ऐसे पहुंच सकते हो। या फिर पहले क्यूब निकाल लो फिर उसका स्क्वायर कर दो, ऐसे भी पहुंच सकते हो। दोनों तरीके हैं, आपको कौन सा कंफर्टेबल रहेगा ये पहले यहाँ पे सवाल देखो कि क्या बन रहा है आपके पास, उसी हिसाब से हम कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या किया कि आपने क्या किया, एक्स की पावर 4 से डिवाइड किया पूरे को। आपको कि ठीक है एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, 34 को डिवाइड किया इसको तो केवल 34 बच जाएगा, वो उधर की साइड लेके गया तो 34, दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, इधर भी और इधर भी। तो फिर क्या बनेगा आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बन जाएगा आपके पास 6। ये 36 का 36 हो जाएगा ना, तो यहाँ से 6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से ऐसा मत करना कि कहीं आप x निकालने जाओ फिर उसके बाद में आप यहाँ पे क्यूब करो, नहीं। आपको मैंने ये 2 तरीके बताए थे ना, क्यूब स्क्वायर निकाल लो फिर स्क्वायर से क्यूब कर लो, या क्यूब निकाल लो फिर स्क्वायर निकाल लो। तो अब आपको स्क्वायर डायरेक्ट बन ही रहा है तो फिर आप डायरेक्ट ही क्यूब कर लो, ठीक है। तो इसका मैं डायरेक्ट जैसे ही क्यूब करूँगा तो आपके पास क्या बनेगा, आपको कि 6 का क्यूब किया आपको कि 216, ठीक है, माइनस 6 18 PQ माइनस 3P, याद है ना सब कुछ। तो ये जैसे माइनस करोगे आपके पास 198 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़े 24, देखिए क्या दिया हुआ है आपको। ये वाली वैल्यू है 11 के इक्वल है, ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, आपको कि यहाँ पे देखो सीधा दिख रहा है कि ये इसका स्क्वायर से आया है, तो पहले तो 1 को इधर लेके आओ, तो आपको कि इधर हो जाएगा आपके पास 10, तो 2a प्लस 3/a की वैल्यू वो आपके पास 10 के इक्वल है, 10 के इक्वल नहीं 12 के इक्वल हो जाएगी ये। इतनी बातें क्लियर। आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पहुँचना है आपको क्या स्क्वायर तक पहुँचना है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, इसको स्क्वायर कर लो, ठीक है। प्रिंटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ होगी, 4a स्क्वायर प्लस 9/a स्क्वायर बनेगी ये। तो इसका जैसे स्क्वायर करोगे आपको ये बन जाएगा आपके पास 4a स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास 9/a स्क्वायर, और यहाँ से एक टर्म एक्स्ट्रा और आएगी, कौन सी, 2 × 3, और यहाँ पे बन जाएगा आपके 12 का स्क्वायर, आपको 144, 3 दूनी 6 दूनी 12, आपको ठीक है 12 माइनस कर देता हूँ इसमें से। तो 12 जैसे माइनस करोगे इसमें से आपके पास क्या बनेगा, आपको 2 और आपके पास यहाँ 3, ये आपके पास 1, ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई है, 4a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। इतनी बातें क्लियर हुई आपको, ये किस तरीके से बना आपका, ठीक है। तो ये इतनी वैल्यू क्लियर। अब आगे देखिए आपको क्या करना है, इसमें आपको एक चीज़ करनी है कि यहाँ पे आपको चाहिए इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -1 जैसे ही करोगे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 132 है, इसमें से 1 माइनस करूँगा मैं तो आपके पास वैल्यू बनेगी 131, ठीक है 131। ऑप्शन में कहीं भी नहीं दे रखा आपको, तो थोड़ा सा करेक्ट कर लो इसको, ऑप्शन नंबर डी को, ये 131 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया है किस तरीके से किया है ये वाला सवाल आपको। आगे बढ़े, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। आपको क्यूब चाहिए, ठीक है, और ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है। तो देखिए यहाँ पे एक गौर करने की बात ये है कि आप डायरेक्ट क्यूब नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको ये केवल x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है और यहाँ पे बटे में कोफिशिएंट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट इधर आ गया है, तो इसको पहले ऐसा बनाना पड़ेगा। तो इसमें ऐसा करो कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, इस वाले को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये 2x माइनस 1/x बराबर 8। तो अब आपको सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको दिखा और डायरेक्ट करने लगे, नहीं, आपको पहला ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये बेसिकली 2x माइनस 1/x का क्यूब करने पर कुछ आया होगा, ठीक है। तो वैसा ही कुछ आपको यहाँ पे चाहिए, तो वैसा नहीं दे रखा था तो ऐसा बनाया, तो ये बन गया, इतना आ गया। अब इसके बाद में क्या करना है, क्यूब करना है। क्यूब करना है तो 8 का क्यूब किया आपको कि 512। अब प्लस में आएगा क्योंकि माइनस है, माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 टाइम्स 3 × 8। अब इसके बाद में कुछ कोफिशिएंट है तो वो भी आएगा, कोफिशिएंट क्या है 2 दे रखा है तो 2 आ जाएगा। तो 512 का ये क्या आ जाएगा, 8 × 24, 24 तो ना कितना 48, तो 48, तो 560 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 26, माइनस वाली वैल्यू इसके इक्वल दे रखी है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो इसको गौर से देखो, एक्स क्यूब का ऐसा करो कि डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आप कहोगे ये एक्स क्यूब, एक को मैं पहले लिख देता हूँ, -1/x क्यूब, -5 ये बन गया, बटे में देखोगे तो ये x क्यूब माइनस 1/x क्यूब और +7 ये बन गया। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्यूब वाली टर्म चाहिए, तो क्यूब का निकालोगे इसका, तो आप कहोगे 5 का क्यूब किया 125 प्लस 3 × 5 140, तो इसकी वैल्यू 140,
और -5 और बटे में क्या आ जाएगा 140 कितना प्लस, अब बताओ, अब होगी +7, इतनी वैल्यू बन रही है। तो ये 135 और यहाँ पे वैल्यू कितनी बनेगी, आपको होगी ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 147। ठीक है, तो अब ये देख लो कितने से कट रहा है। आपको होगी ये वैल्यू जो है आपके पास 7 4 11 1 12, ठीक है, 3 से कट जाएगा ये। 3 से जैसे ही काटोगे आपको होगी 3 चौके 12 और 3 पंचे 15। 3 से इसको काटोगे 3 चौके 12 और 2 ये आपके पास 27 और 3 9 27, 45 49, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं 27 देखिए, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये वाली वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले इसको देखो, ये इसमें क्या करता हूँ कि x⁴ का मैंने डिवाइड किया, आपको कि x⁴ बन गया और ये बन गया 16 बटे x की पावर क्या 4, और ये आपके पास 433। अब देखिए कैसे क्या मामला बनेगा आप मुझे बताइए। आप कहोगे यहाँ पे ये बेसिकली x² प्लस 1/x², ठीक है, इसका होल स्क्वायर से आया होगा ये सब कुछ। तो इसका जब मैं ओपन करता हूँ तो ये बनता है x⁴ प्लस ये 4 और है ना यहाँ पे 16 बटे x² प्लस कितना आता है आप कहोगे 8 और आता है, इसको ओपन करता हूँ मैं जब, ठीक है, तो इसको ओपन करता हूँ तो ये आता है, तो इधर मतलब 8 भी मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो 433 में जैसे ही मैंने 8 जोड़ा तो मतलब दोनों तरफ 8 जोड़ दिया तो ये बन गया इधर, तो ठीक है। अब ये इधर ये बन गया और इधर क्या बन जाएगा आपके पास 441 हो गया। तो ये किसका स्क्वायर होता है आप कहोगे 21 का। तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू बन गई है, तो आप सीधा बता दो कि x² प्लस 4yx² जो है आपके पास 21 के इक्वल है। अब आगे यहीं पर बात खत्म नहीं होती, आपको x प्लस ये वाली चाहिए, तो ऐसा करो कि इसमें 4 इधर भी ऐड कर दो, 4 इधर भी ऐड कर दो। तो अब इसको गौर से देखोगे तो ये क्या बन गया है x प्लस 2/x का होल स्क्वायर, और इधर बन गया आपके पास 25, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। तो आंसर आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। बातें क्लियर हैं आपको किस तरीके से चल रहा है स्टेप बाय स्टेप। अगला देखिए 28। अब आपको क्या चाहिए, क्यूब वाली टर्म चाहिए। क्यूब वाली टर्म चाहिए तो पहले इसको देखो, आपको कि x⁴ का डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 34। अब क्या करना है आपको यहाँ पर, तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्यूब तक पहुँचना है, तो पहले x प्लस 1/x तो निकाल लें, ठीक है, फिर आगे देखेंगे। तो क्या करो 2 इधर भी ऐड करो, 2 इधर भी ऐड किया, तो यहाँ पे ऐसा किया तो आपके पास क्या बन रहा है, आप कहोगे यहाँ पे बन गया ये x प्लस 1/x x² 1/x² का होल स्क्वायर बन गया था। तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू 6 आ गई है। अब आपको देखिए यहाँ पे माइनस चाहिए, तो ऐसा करो माइनस ही कर दो, वही वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो -2 इधर करो, -2 इधर करोगे तो 4 बन गया। ये आपके पास स्क्वायर बन गया किसका, x माइनस 1/x का स्क्वायर होल स्क्वायर, इधर 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये 2 आ जाएगा। इतना जैसे ही आया फिर आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो क्यूब कर दो। क्यूब किया 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ से कैसे आएगा 2 का क्यूब -3 टाइम्स 2, अब माइनस आएगा प्लस आएगा, आपको प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से है, फॉर्मूले हैं ये तो सब। 8 और 6 14, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। 29 देखिए, आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये निकालना है। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको देखो 27 ऊपर दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कैसे आया होगा, आपको ये 3x प्लस 1/x से आया होगा। तो यहाँ पे ये नहीं दे रखा, तो ये बनाना पड़ेगा। तो ये बनाने के लिए मैंने क्या किया कि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया 3x प्लस 1/x बराबर 15। अब ये जैसे ही बन गया आप क्यूब कर दो। क्यूब किया आप हो गए 15 का क्यूब करता हूँ तो 3375 आता है, 3375। नेक्स्ट क्या बनता है आपके पास, मल्टीप्लाई में 3 टाइम्स क्या 15। इतना ही नहीं है, यहीं पे बात खत्म नहीं होगी, आगे और चलना पड़ेगा। क्या कुछ कोफिशिएंट है तो वो मल्टीप्लाई करने के, तो 3 कोफिशिएंट है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कहोगे 15 × 45, 45 को 3 से करोगे 90 और 135 135 ये आ रहा है, तो ये माइनस करना पड़ेगा इसमें से। तो 135 जैसे ही माइनस करोगे आप कहोगे 0, यहाँ से जाएगा 4, यहाँ से जाएगा 2, यहाँ से जाएगा 3, तो 3240 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं आपको सभी। अगला देखो 30, आपको ये वाली वैल्यू है, ये इसके इक्वल दे रखी है, ये निकालना है। तो देखो क्या बन रहा है, ये सीधा बन रहा है कि नहीं, ये देखो क्या मामला है। इसमें से ऐसा करो, इसको कैसे बना पाओगे, इसको तो डायरेक्ट तो नहीं बन रहा। इसमें से ऐसा करो पहले 2 कॉमन ले लो, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि x² प्लस 4/x का होल स्क्वायर
मतलब इतना निकाल लो, फिर उसके आगे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो वही चीज़ की हुई है इसमें। तो इसका स्क्वायर करेंगे आपको कि 7 का स्क्वायर किया 49, 49 माइनस 2 आंसर आता, लेकिन नहीं, यहाँ पे 2 का कोफिशिएंट भी है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 45 आंसर आता है। लेकिन 45 आंसर नहीं है, 2 से और मल्टीप्लाई करना है, तो 90 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्लियर। 31 देखो, आपको ये वाला वैल्यू दे रखा है, ये निकालना है। तो ये देखो सवाल में कुछ नहीं किया है, सवाल बहुत आसान है। इसको डिवाइड कर लो अलग अलग, आपको कि एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है +1, अलग अलग डिवाइड करने पर ये बन गया। तो ये निकालना है, तो इसको यहाँ पे देखो गौर से, तो यहाँ पे 1 को उधर लेके जाओ, आपको कि एक्स अपॉन वाई बराबर 3 दे रखा है, तो इसका स्क्वायर कर दो। आपको कि इसका स्क्वायर करूँगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये आपके पास बन रहा है 9। तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, इसकी जगह 9 और 9 और 1 10, तो 10 आंसर हो जाएगा। आसान था, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि क्या कुछ निकालना है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आसान सवाल है। 32 देखो, ये वैल्यू आपके पास 2 के इक्वल दे रखी है, ये वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखिए अगला कंसेप्ट स्टार्ट होता है, ध्यान से समझिए सब चीज़ें। 2 वैल्यूज आपको दी हुई होती है सवाल में, ठीक है। x प्लस 1/x है, ये आपके पास 2 के इक्वल देता है, और x प्लस 1/x है, ये आपके पास -2 के इक्वल देता है, ठीक है। दोनों केस मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर दिया पहली क्लास में। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 के इक्वल, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 के इक्वल। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, माइनस में -1 के इक्वल और प्लस में +1 के इक्वल। तो अब यहाँ पे चाहे पावर कुछ भी लग रहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो आंसर हमेशा 2 रहेगा, ठीक है। लेकिन माइनस वाले में थोड़ा सा सावधान रहना है आपको। जैसे कि यहाँ पे वैल्यूज देखोगे आप इसकी, तो k प्लस 1/k है, वो आपके पास -2 के इक्वल है, 2 को उधर लेके जाओ, तो k की वैल्यू आप बता दोगे -1। अब थोड़ा सा सावधान हो जाइए माइनस में, कैसे, पावर यहाँ पे कौन सी है ऑड है, तो -1 का -1 ही रह जाएगा। यहाँ पे देखिए पावर क्या है इवन, ध्यान से समझो, इवन पावर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर जल्दबाजी -2 मत कर देना, ठीक, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इस बार 0। तो k की वैल्यू तो हमेशा यही रहेगी -1, लेकिन आपको क्या पूछा है आगे, तो वो और मैटर करता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा सावधानी और बरतनी है आपको। तो ये बात समझ में आ गई, आंसर इसका 0 हो जाएगा। आगे देखो, आगे आपको क्या बोला 34 में कि ये जो वैल्यू है आपके पास 2 के इक्वल है और ये निकालना है। देखो ऐसा देखते ही आप तुरंत बता दोगे 2, जैसे ही देखे थोड़ा सा सावधान हो जाइए, ये कहीं ना कहीं x अपॉन वाई है, ये y अपॉन x है, तो कुछ ना कुछ ऐसे बोल लो इसको कि p प्लस 1/p, कुल मिला के यही है। तो आपको सीधा ऐसा मान लो कि x और y को दोनों को ही 1 के इक्वल पुट कर दो। तो x और y को 0 के इक्वल तो पुट नहीं करना है, x को बराबर y को बराबर 1 के इक्वल पुट कर दो, ये सेटिस्फाई हो रहा है देखो पूरा। तो आपको कि ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस वाई ही बताना है, तो आंसर 0 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे सवाल देखना था थोड़ा सा कि क्या आपको बन रहा है यहाँ पे। इस बार देखिए थोड़ा सा सवाल घुमा के दिया है, ये वाली वैल्यू इस बार 4 के इक्वल दे दी है, लेकिन सवाल वही है अभी भी आपका। क्या करो, देखो आपको चाहिए ये वाली टर्म, तो क्या करो दोनों तरफ 2 माइनस कर दो, आपको कि m-2 इधर बन रहा है प्लस m1/m-2 बराबर 2। अब देखो गौर से, वही बन गया x प्लस 1/x बराबर 2, तो सीधा बता दोगे आप m-2 है ना, m-2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आप मुझे बताओ। m-2 की वैल्यू हो जाएगी पूरी, m-2 की जो वैल्यू है वो आपके पास, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये 1 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इस पूरे को ही x मान लो, तो कहीं ना कहीं वही पूछा है। अब आपसे चाहे ये पूछ ले, चाहे इसकी पावर 8 पूछ ले, चाहे पावर 10 पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही हमेशा 2 ही रहेगा। तो इसमें आंसर, तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल के 3, फिर यहाँ पे पुट करके ऐसे रख सकते हो। बाकी आप कंसेप्ट समझ गए, m-2 है, ये 1 के इक्वल है, तो इसकी जगह 1 रखोगे, इसकी जगह 1 रखोगे, तो 1 + 1 2 आंसर आने वाला है, ठीक है। तो अलग सा पूछ लिया है, लेकिन सवाल वही है, थोड़ा सा समझना है, ठीक, समझ में आया। इसके बाद में देखिए 36, ये देखिए सब ये सवाल है, ये वैल्यू पुटिंग के हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना, केवल वैल्यूज थोड़ी सी देखनी है। आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला तो आपने पढ़े थे डायरेक्ट कि x + 1/x और x - 1/x, इस तरह के फॉर्मूले पढ़े, ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो फिर क्या करना, वैल्यू पुटिंग के सवाल है ये सब। तो क्या करोगे, वैल्यू क्या पुट करें, आप कहोगे 9 पुट कर दो, x की जगह 9 यहाँ पे रखोगे, 9 + 9 18, सेटिस्फाई हो रहा है। x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, तो 9 पुट करो डायरेक्ट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 9 81, और 81 का डिवाइड करोगे 2, तो 81 + 2 83, आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 37, इसमें क्या वैल्यू पुट करें, आप कहोगे यहाँ पे देखो सीधा दिख रहा है कि 8 वैल्यू जैसे ही मैं पुट करता हूँ 8,
और 24 - 24/8, यहाँ से क्या बन रहा है 8 - 3, तो ये 5 के इक्वल हो रहा है, सेटिस्फाई हो गया। तो 8 यहाँ पे पुट करना है, ये बन जाएगा 64 + 64 + 64 डिवाइड बाई ये, तो क्या बन रहा है यहाँ से 1 बन रहा है, तो 64 + 1 65, ऑप्शन नंबर बी। बातें समझ में आ रही हैं आपको किस तरीके से हो रहे हैं सवाल? ये वाला सवाल देखिए। अब यहाँ पे बताइए आप क्या वैल्यू पुट करूँ मैं, आप खुद ही बताओगे। आपको यहाँ पे सीधा दिख रहा है हमें कि क्या वैल्यू पुट करनी चाहिए कि जिससे आपका ये बन जाए। आपको यहाँ पे 8 वैल्यू पुट कर दो। जैसे यहाँ पे मैंने आर की वैल्यू 8 पुट किया, तो यहाँ पे देखिए 8 + 8 16 बन गया, तो यहाँ पे भी 8 वैल्यू पुट कर देंगे। आर की पावर 4 करो, 8 की पावर 4 करोगे तो कितना बनेगा, आप कहोगे 8 की पावर 4 डायरेक्ट। देखो ये वैल्यूज कुछ ऐसी होती हैं कि डायरेक्ट आपको याद भी होनी चाहिए। 8 का क्यूब करते हो 512 आता है, और 8 की पावर 4 करते हो 4096 आता है। और यहाँ पे क्यूब करना है, तो क्यूब करना है तो ये आपके पास 512 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक, तो मिश्र भिन्न, तो इसका हो जाएगा 4096 सही 1/512। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। बातें समझ में आई? तो ये इस तरीके से आज की क्लास के जो भी सवाल हैं वो कंप्लीट होते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के जो भी सवाल बच गए हैं, जितने भी टाइप के और कुछ कंसेप्ट और हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी को अगली क्लास में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, और बाकी इससे प्रीवियस वाली क्लासेस वो जरूर देखना, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने डिस्कस किए हैं। क्लासेस का सभी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहिए। और पहली बार विजिट कर रहे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।